सेड अलसी चींटी और चोरी की ताज। गहरे जंगल में एक हलचल भरे चींटी के बिल में एक चींटी रहती थी जिसका नाम लेनी था। दूसरे मेहनती चींटियों के मुकाबले में लेनी को चांदनी रात में आराम करना और आसमान की तरफ देखना पसंद था। इसे काम करने से कोई लगाव नहीं था। काम क्यों करें जब जिंदगी में एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ है, वो अलसी अंदाज में खींचते हुए कहता, जबकि बाकी चींटियां दिन रात मेहनत कर रही होती थी। एक दिन जब सारी कॉलोनी बड़े खाने के लिए तैयार हो रही थी, एक बुरा हादसा हो गया। एक चालाक काले भुंगे का नाम बरूनो था। वो चुपके से चींटी के बिल में दाखिल हुआ और रानी के सोने के ताज को चोरी कर लिया, जबकि बाकी चींटियां खाना जमा कर रही थी। रानी अब ताज के बगैर अपनी ताकत खो बैठी और पूरी कॉलोनी में अफरा तफरी फैल गई। रानी का ताज गायब हो गया। चींटियां चलाएं, बगैर ताज के हम खत्म हो जाएंगे। सिपाही चींटियां उधर उधर दौड़ने लगे। कारकुन चींटियां घबराएं और रानी अपने कमरे में बैठी बेबस हो गई। ताज सिर्फ ताकत की अलामत नहीं था, बल्कि इसकी एक खास खुशबू थी जो कॉलोनी के रोजमर्रा के कामों की रहनुमाई करती थी। इसके बगैर सबको उलझन और खो जाने का एहसास हो रहा था। लेनी, जो अपनी पसंदीदा छांव में आधी नींद में था, शोर सुनकर चौंक गया। तजस्सुस से उसने अपनी आंखें खोलीं, खींचते हुए कहा, क्या हो रहा है? रानी का ताज चोरी हो गया। एक घबराई हुई कारकुन चींटी चलाई। अगर हम उसे वापस नहीं लाएंगे तो कॉलोनी खत्म हो जाएगी। लेनी ने अंगड़ाई ली और सर खुजा लिया। ठीक है, ठीक है, लगता है मुझे देखना ही पड़ेगा। लिहाजा ज्यादा सोचे समझे बगैर लेनी ने इस सम्त में कदम बढ़ाया जहां आखिरी बार बरूनों को देखा गया था। बाकी चिटियां जहां मंसूबा बनाकर पीछा करतीं, लेनी बस आराम से चलते हुए अपनी धन में गाता गया। वो घास में एक हल्की सुनहरी चमक के पीछे गया और जल्द ही बरूनों को एक चट्टान के पास आराम करते हुए पाया, जो रानी के ताज को अपने कीड़े भरे पैरों से चमका रहा था। लेनी ने गहरी सांस ली। हेलो बरूनो, उसने आहिस्ता से कहा, क्या शानदार ताज है तुम्हारे पास, मगर तुम्हें नहीं लगता कि यह तुम्हारे लिए थोड़ा भारी है? बरूनो ने अपनी आंखें तंग करते हुए कहा, मैंने इसे सही तरीके से चोरी किया है। अब मैं कीड़ों का बादशाह हूं। लेनी हंसा और कहा, ओ, समझ गया। मगर तुम जानते हो, बादशाहों को अमूमन बहुत सारा काम करना पड़ता है। फौजों की क़ियादत करना, खाने का इंतजाम करना, झगड़े हल करना। थकन नहीं होगी? बरूनो ने आंखें झपकाईं, उसका एतमाद डगमगाया। कावर, मुझे काम पसंद नहीं है। बिल्कुल, लेनी ने कहा, तुम क्यों नहीं ये ताज मेरे हाथ में दे देते? तुम आराम करो और मैं सारे बोरिंग काम कर लेता हूं। बरूनो ने कुछ लम्हे तक सोचा और सर खुजाते हुए कहा, ठीक है, मगर ये न कहना कि मैंने उसे चोरी किया था। लेनी ने फौरन ताज पकड़ा और वापस बिल की तरफ दौड़ पड़ा, इससे पहले कि बरूनो अपना फैसला बदल ले। जब वो पहुंचा तो पूरी कॉलोनी हैरत में डूब गई। ताज उसने वापस ले आया। चींटियां खुशी से चमक अलिफाट है। रानी ने ताज अपने सर पर दोबारा रखा और फौरन ही सब कुछ मामूल पर आ गया। कारकुन अपने कामों में मसरूफ हो गए, सिपाही अपने मकामात पर जाकर खड़े हो गए और रानी ने लेनी को मुस्करा कर देखा। वाह वाह लेनी, इसने कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम दिन बचाओगे।